नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं हम पाप के विषय में। शास्त्र सार में लिख रखा है 18 स्मृतियों का जो सार है उसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा पाप है चोरी करना। और वैसे भी कहते हैं कि चोरी करना पाप है। और उस सार में लिखा हुआ है कि मनुष्य जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है वह चोर है। आप ये सोच रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ, तो भैया आप भी चोर हो और मैं भी चोर हूँ, सब चोर हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चोर ना हो। सोच कर देखना। और चोरी की सज़ा जो शास्त्रों में दी गई है वह बहुत ही भयंकर है। व्यक्ति जन्म से लेकर और मृत्यु तक चोरी ही करता रहता है, चाहे वो धन की हो, मन की हो, तन की हो, भावना की हो। चोरी करना जो कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि चोर व्यक्ति जिस प्रकार राजयोग कहा जाता है, जो 100 में से 99% जो 100 व्यक्ति जन्म लेते हैं उसमें से 99 व्यक्तियों के राजयोग होता है, उसी प्रकार 100 में से 99 व्यक्ति जो जन्म लेते हैं वे चोर होते हैं। और उनकी जो सज़ा है वह शास्त्रों में मार कहा गया है। आप अपने दिमाग से इसका अर्थ मत निकालना। जब अभोले में अर्थात अज्ञान में चोरी करता है तो भगवान उसको गिरता पटकता रहता है और उसके मार लगती रहती है। किसी के दूसरे हक के हक का कोई भी चीज़ को ग्रहण कर लेना चोरी ही कहलाती है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। फल की चोरी, जो अपन पेड़ पर फल लग रहा है और अपन रास्ते में चल रहे हैं और वहाँ पर हमारा मन कर गया फल को देखकर, वह बियाबान जंगल में या सरकारी भूमि में या किसी की भूमि पर वह पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर आप कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके और वहाँ एक सहसूत या कुछ भी आपने जामुन है, अमरूद है, उसे तोड़ा और ग्रहण कर लिया, चोर हो गए भैया। मार मिलेगी तो मार वो जो उसका रक्षक है, जिसे जाम्बवान बोला जाता है शास्त्रों के अंदर, वो नहीं है तो वो वहाँ से लड़ेगा, उसे भी मार ही कहा जाता है। वो जबान की मार बोल रहा है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो चोर हैं उनकी सज़ा भगवान भी मार के रूप में ही देता है। और पाप जो है, पाप तो पाप ही रहेगा, पाप धुलेगा जाकर गंगा मैया में, और वो भी पूरा नहीं धुल पाता है। शास्त्र सार बोलता है कि व्यक्ति का अंगुष्ठ मात्र भी यदि पाप रह गया तो उसको ही सज़ा भगवान जा कर के देता है। हड्डियों में जो पाप चला जाता है, पूरे जीवन भर व्यक्ति जो पाप करता रहता है वह हड्डियों में चला जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता है कि ये व्यक्ति पापी है, चोर है। गंगा मैया में जब अस्थि विसर्जन हो जाता है तो उसके पाप जो हड्डियों के हैं वह धुल जाते हैं। लेकिन कैसे भी कर लो, जितना व्यक्ति पैदा हुआ है उतना व्यक्ति गंगा मैया में नहीं जा पाता है। उसका अंगुष्ठ मात्र यानी क्षण भर भी यदि रहेगा तो उसका पाप रह गया। उसकी सज़ा यानी कि उसके जो पापों की सज़ा है वह पीछे आने वाले उसके वंशज भुगतते रहते हैं। चोर की सज़ा जन्मों जन्मांतर तक चलती रहती है। यदि आप महापुरुषों की बात करेंगे तो वो भी चोर हैं।
और पुरुषों की बात करोगे वो भी चोर हैं, देवी देवता तक चोर हैं। उनके पाप भी जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं और उन्हें भी सज़ा मिलती रहती है। मेरे जो भी वीडियो हैं वह सुनने मात्र से समझ में नहीं आएंगे। ये शास्त्र के सार पर बोलता हूँ मैं, शास्त्र को पढ़ कर के नहीं बोलता। शास्त्र पढ़ता हूँ लेकिन शास्त्र नहीं, शास्त्र का सार पढ़ता हूँ। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये भी शास्त्र सार के शब्द हैं जो सोचने से समझ में आएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। चोर की परिभाषा यदि आप देखेंगे तो स्वयं गणेश जी को भी चोर कहा गया है। शास्त्रकारों से पूछ लेना कि गणेश जी को चोर गणेश क्यों कहा जाता है, जो कि प्रथम पूज्य हैं, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। महापार्वती ने उन्हें अपने मैल से बनाया था, ऐसा शास्त्रों में लिख रखा है। लेकिन उनसे पहले भी गणेश थे। एक 12 गणेश हुए हैं, अभी तक इनमें एक चोर गणेश भी है। नमस्कार दोस्तों।